टेस्ट के सभी रूल्स है ये एंड टेस्ट के बाद सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। तुम्हें कमेंट करके बताना है तुम्हारा स्कोर कितना बन रहा है। गेट रेडी, बेस्ट ऑफ लक।
ऑलराइट, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये, एंड ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाया था मैं खुद। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्वेश्चन तुम्हें कैसा लगा, इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। नाउ क्वेश्चन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। ये जो फर्स्ट लाइन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है, इससे ही हमें ये पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। तो अब पी एक्स हैज़ नो रियल रूट्स, इसका मतलब क्या है कि पी एक्स इसका ग्राफ इधर दिस होगा और दिस, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर जाता, ऐसे कट कर लेता, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट में हमें एक रूट मिल जाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पी एक्स हैज़ नो रियल रूट्स, सो ये कट तो नहीं कर सकता एक्स एक्सिस को, तो इधर ये एक्स एक्सिस के ऊपर साइड ही ऐसे करके कुछ रहेगा और या फिर ऐसे नीचे ही रहेगा। ओके, एंड नाउ जो सेकेंड लाइन में था कि सपोज देयर एग्जिस्ट सी सच दैट पी सी लेस देन 0, मतलब क्या है कि रियल नंबर से हमें एक पॉइंट मिलता है सी जिससे पी ऑफ सी लेस देन 0 है। तो यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ा कि लेस देन 0 मीन्स एक्स एक्सिस के नीचे के साइड, है ना, ये डाउन साइड में एक पॉइंट रहेगा। और एक पॉइंट अगर हमें नेगेटिव में मिल गया तो इसका मतलब क्या कि पूरा ग्राफ नीचे ही रहेगा, क्योंकि ग्राफ इधर ऊपर हो सकता है या फिर नीचे, और हमें एक पॉइंट मिल रहा है कि जो है एक्स एक्सिस के नीचे वाला, ओके, नीचे वाले पार्ट में। तो यहाँ से हम ज़रूर कंक्लूड कर सकते हैं कि पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे ही रहेगा। ओके, सो नाउ सिंस देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू आर सच दैट पी सी लेस देन 0, हिंस द ग्राफ विल बी लाइक दिस। सो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर पी ऑफ एक्स लेस देन 0। तो आप कोई भी एक्स चूज कर लो, पी ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे ही रहेगा, है ना। तो यहाँ से जो ऑप्शंस था कि ए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर पी ऑफ एक्स लेस देन 0, ये ट्रू हो जाएगा। एंड नाउ बी था देयर एग्जिस्ट सी डैश बिलोंग्स टू आर सच दैट पी ऑफ सी डैश ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो सकता, इधर ऊपर और नीचे होगा। तो सिंस ग्राफ नीचे चला गया तो ग्रेटर देन 0 तो कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा। ओके, नाउ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल ए बी सच दैट पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ये बोल रहा है कि एक इंटरवल तुम्हें मिलेगा, ये एक्स एक्सिस में एक इंटरवल मिलेगा जहां पर पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 तो होगा ही नहीं। ओके, नाउ पी डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि डेरिवेटिव p का जो डेरिवेटिव है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। बट ऐसा तो कुछ बात नहीं है ना कि 0 नहीं हो सकता, डेरिवेटिव बिल्कुल 0 हो सकता है, ऐसे करके कुछ, है ना। तो यहाँ से डी भी गलत हो जाएगा, तो सिर्फ ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। तो एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ कि पी ऑफ एक्स का ग्राफ इधर ऊपर ही रहेगा और नीचे ही रहेगा, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर हमें एक पॉइंट मिल गया कि ये नीचे होगा, तो ग्राफ हमेशा पूरा ग्राफ ही नीचे होगा, ये ऊपर ऐसे नहीं उठ सकता, क्योंकि फिर इंटरसेक्ट करना पड़ेगा एक्स एक्सिस को। और पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि ऐसे करके यहाँ पर ब्रेक करके ऐसे ऊपर उठ जाएगा। तो अगर ऊपर उठ रहा है तो इसको यहाँ से एक्स एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा, जहाँ पर हमें एक रियल रूट भी मिल जाएगा। तो वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि पी ऑफ एक्स हैज़ नो रियल रूट। तो इस वजह से अगर एक पॉइंट हमें नीचे की तरफ मिल गया तो पूरा ग्राफ ही नीचे रहेगा। ओके, तो यही था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, जिसको अगर तुम पकड़ लेते तो पूरा क्वेश्चन ही हो जाता यहाँ से। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, जो बोल रहा है कि एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 7 हैज़ डिटर्मिनेंट 0। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये हमें बताना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -1 होल टू द पावर 7 टाइम्स मॉड ए, क्योंकि ये एक 7x7 का मैट्रिक्स है ना। तो ये यहाँ पर ये एक 7x7 का मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से तो ये -1 होल टू द पावर 7 बाहर आ जाएगा,
ठीक है। नाउ ये यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और ये हर एक ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ट्रू होता है। हाँ, अगर आपके पास एक ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 ही आएगा। ओके, नाउ क्यू जो स्टेटमेंट था वो बोल रहा है कि इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज दिस, देन ए इज इन्वर्टेबल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या होता है उस मैट्रिक्स का, ये कांस्टेंट टर्म है ना। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 1, ठीक है, एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब द मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल विच इज ट्रू। सो यहाँ से बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू हो जाएगा, सी करेक्ट। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन वाज दिस। तो यहाँ पर हमें दे रहा है एक कॉम्प्लिकेटेड सा इंटीग्रल, जहाँ पर है ये साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ ये जो भी है उसको तुम मान लो एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो अंदर का इंटीग्रेंड था वो। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। तो अब यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी वही सेम पैटर्न चल रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स। नाउ पुट वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ से डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस वाई टाइम्स डी वाई। ओके, नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फिर साइन वाई बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स पकड़ा था, तो यहाँ पर अगर हम पुट कर दिए तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ वाई आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर हमने सिर्फ लिमिट कैलकुलेट किया है, यहाँ से जो y इक्वल्स टू दिस पुट किया था, एंड फिर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू तुम साइन y पुट कर दो, फिर यहाँ से ये वाला लिमिट आपके पास आ जाएगा। ओके, नाउ तो जो इंटीग्रेंड था वो हो जाएगा, ये यहाँ पर एक +1 होगा, ठीक है। तो 0 टू पाई बाई 2 +1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन में था ये वाला। ओके, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो लिमिट चेंज होकर ये 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, ये वाला 0 टू पाई बाई 2। एंड यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आया था साइन वाई, एंड डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस वाई डी वाई। सो दैट विल बी 1 प्लस कॉस वाई टाइम्स साइन वाई डी वाई। एंड यहाँ से इसको अलग अलग करके तो इंटीग्रेशन तो तुम कर ही लोगे, है ना। तो आंसर आ जाएगा 3/2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ये, जहां पर पूछ रहा है कि द एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस इज व्हाट। तो बेसिकली पूछ रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो ये क्वेश्चन बेसिक ही है, लेकिन इसको अगर तुम वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट में डिवाइड करने जाओ तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये टू दी पावर 100 था, इसीलिए हम 2 टू दी पावर 100 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 टू दी पावर 100 से यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, एंड अंदर जाके ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो नाउ ये √3/2, ये √3/2 क्या बन जाएगा कि कॉस 5/6 प्लस आई टाइम्स ये 1/2 क्या हो जाएगा साइन 5/6। एंड ऑयलर फॉर्मूला से हम क्या जानते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आई पाई/6, है ना। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर, यहाँ पर एक आई होगा, ठीक है, ये मैंने मिस कर दिया है, यहाँ पर भी एक आई होगा। तो ई टू द पावर आई पाई/6 टू द पावर 100। ओके, नाउ तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, ये थीटा जो एक्सिस से एंगल बनाता है तो वो हो जाएगा 100π/6 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3000 डिग्री। ओके, तो यहाँ से 3000 डिग्री को आप 360 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा -120 डिग्री, ये रिमाइंडर। ओके, जो रिमाइंडर होता है वही एंगल होता है ना, क्योंकि यहाँ पर से
ये 2 पाई मतलब 360, 360, 360 और जो फिर एक्स्ट्रा बच जाएगा वही तो हमारा एंगल होगा, है ना। तो रिमाइंडर को हम लेंगे एज एन एंगल। ओके, एंड दैट इज -120 डिग्री, दैट इज 240। यहाँ पर से अगर तुम यहाँ पर -120 करोगे, ये है -120, सो दिस विल बी पॉजिटिव 240 डिग्री, है ना। तो आंसर आ जाएगा 240 डिग्री। यहाँ से ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन वाज लेट एफ बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये कुछ भी नहीं बताया गया है। सिर्फ बोला गया था कि एफ बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन। तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें फंस भी जाएगा अगर तुम इसको कंटिन्यूअस मान लोगे तो। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट पी हमें कह रहा है कि if limit extends to 0 fx then there exists at least one alpha belongs to R such that f of alpha equals to 0। तो अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx equals to 0 हो गया तो क्या एक ऐसा एटलीस्ट एक ऐसा अल्फा रहेगा जिसके लिए f of alpha equals to 0 होगा। तो यहाँ से हमें काउंटर एग्जाम्पल लेंगे कि f of x equals to x ले लेंगे जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड 1 जब x इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आएगा, x टेंड्स टू 0 मीन्स x नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। तो x नॉट इक्वल्स टू 0 पर क्या है, ये x है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 बट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर अब कोई भी एक्स पुट कर दो, एफ 0 के इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पर एक ही पॉइंट पर 0 आ सकता था, दैट इज एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 होता जब ये एक्स है। लेकिन हमें कंडीशन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम 0 पुट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड अगर तुम 0 पुट कर दिए कि एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, इस वाला कंडीशन से। तो यहाँ से एफ कभी भी 0 आउटपुट नहीं दे सकता। तो ये फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर कोई भी ऐसा अल्फा नहीं रहेगा कि एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। नाउ स्टेटमेंट क्यू सेज if there exists at least one alpha belongs to R। ओके, अगर एटलीस्ट एक अल्फा आ गया कि जिसके लिए एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0 हो गया, तो क्या लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। तो वो भी हम एक काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 when x not equals to 0 and f of x equals to 0 when x equals to 0। तो यहाँ से f of 0 equals to तो 0 है ये सेकेंड वाले कंडीशन से, बट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स क्या आएगा, फिर से वही x टेंड्स टू 0 दैट मीन्स x नॉट इक्वल्स टू 0। सो x नॉट इक्वल्स टू 0 कंडीशन में क्या है, f ऑफ x क्या देता है 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स आपको क्या देगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 देगा, है ना। तो इसका आउटपुट भी 1 ही आएगा। तो यहाँ से लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बट दैट इज नॉट 0। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये एफ ऑफ एक्सटेंड्स टू अल्फा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट, बोथ पी एंड क्यू आर ये ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। और अगर ये हैंड रिटन वाला सॉल्यूशन का पीडीएफ तुम चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए बाय।